टू बाय मैदांता मेडिकंसल्ट सेंटर जम्मू। नमस्कार, मैं अनुराधा और आइए नजर डालते हैं दिन भर की हुई गतिविधियों पर। अन्य क्षेत्रों की तरह जिला कठुआ में भी वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी संबंध में डीसी कठुआ राहुल यादव ने मीडिया के माध्यम से बोलते हुए लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन द्वारा वीकेंड पर रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया गया है और उसके तहत जितनी भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको वीकेंड पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मेरी सभी कठुआवासियों से मेरा निवेदन है, बहुत ही जरूरी काम ना हो, आप अपने घरों में ही रहें और कोविड से इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। अगर आप कोई हेल्थ इमरजेंसी है या फिर आपको और कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, केवल तभी आप घर से बाहर निकलें। अन्यथा आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने घरों में ही सुरक्षित रहें और अगर आपको किसी एसेंशियल काम से घर निकलना भी पड़ता है किसी हेल्थ इमरजेंसी की वजह से या फिर और कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस में अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो उस समय भी आप मास्क को अच्छी तरह से लगाकर ही घर से बाहर निकलें और घर पहुंचने पर अपने हाथों को अच्छे से धोएं या फिर सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करें और उसके साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी फॉलो करें। सभी कठुआवासियों से मेरा यह निवेदन है कि थर्ड वेव से लड़ने में हमारा सहयोग करें। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन द्वारा अहम फैसला लेते हुए अन्य क्षेत्रों की तरह जम्मू में भी साप्ताहिक लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को ही खोलने की अनुमति होगी। जरूरी काम होने पे ही बाहर आए, मास्क का इस्तेमाल करें, खुद को अपने परिवार को कोरोना से बचाएं और कोरोना को रोकने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन जम्मू द्वारा जिला स्तर पर लागू किए गए वीकेंड लॉकडाउन के चलते प्रशासन द्वारा आरएसपुरा में दुकानदारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपनी दुकानों को बंद रखें। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य चौराहों पर तारबंदी करने के साथ साथ लोगों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने घरों में ही रहें। वहीं दूसरी तरफ बाजार एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा ने कहा है कि ये प्रशासन का जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। हमारे संवाददाता राजकुमार की एक खास रिपोर्ट। किस्म का दुकानदारों को भी नुकसान है। चलो कोविड का तो होता ही है, नुकसान है। ये जो है बिगिन लॉकडाउन लगा है वो कल के लिए इम्प्लीमेंट करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता कि संडे से शुरू हुआ और नेक्स्ट वीक से तो सैटरडे संडे दोनों होगा। तो जो आज जो मार्केट लग गई थी आज नहीं करना चाहिए था इनको बंद। और कर भी दिया। देखो जैसे दूध वाले को अभी पता लगा, जैसे इसने 35-40 किलो दूध लिया हुआ है, ये कहाँ पर चाय बेचेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ दूध है, जो दिहाड़ी लाने दुकान से आया हुआ है वो कहाँ जाएगा। प्रशासन द्वारा साप्ताहिक लॉकडाउन लगाए जाने का रुख साफ करते हुए आज इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड सेल के प्रवक्ता श्यामलाल लंगर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को लॉकडाउन लागू करना ही था तो उसका ऑर्डर एक दिन पहले ही निकालना चाहिए था ताकि दुकानदारों को समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। देखिए, आज जो जैसे भी हमारे व्यापारी मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं शॉर्ट टर्म में आपको बुलाया तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप इमीडिएट आए और आज जैसे हमें पता चला मार्केट से, शहर से कि पुलिस वाले गाड़ी लेके घूम रहे हैं और दुकानें बंद करा रहे हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस तरह का वाक़या हो उसको एक दिन पहले बताया जाए कि हमारे व्यापारी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अभी कोई 20 किलोमीटर से दूर से आ रहा है, कोई 25 किलोमीटर दूर से आ रहा है, दुकानें खोल के हमारे व्यापारी बैठे हुए हैं, माल लगा के बैठे हुए हैं। अभी पुलिस वाले आके बोल रहे हैं कि दुकानें बंद करो, क्योंकि पुलिस का तो अपना काम है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे हाई लेवल ऑफिसर कहेंगे पुलिस को, वो तो उन्होंने काम करना है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व अन्य नेता सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं संयुक्त जिला कोर ग्रुप सम्मेलन में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच सभी जिलों में नियमों के पालन हेतु जन जागरण तथा सेवा कार्यों को लेकर रणनीति बनाई गई। और यहाँ पर उपस्थित सभी जिलों से उनके कोर ग्रुप के हमारे जो मेंबर्स हैं उनका मैं पहले निवेदन करूंगी कि विधिवत तरीके से हम इस अभी थोड़ी देर में हमारे साथ इस वर्चुअल मोड पे ही जुड़ेंगे अमृतसर से हमारे सह प्रभारी
जेएनके बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवारों ने अपनी मांगों के हक में आज जोरदार प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया। उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में जो नया ऑर्डर निकाला है उसे जल्द ही रद्द किया जाए और इन युवाओं का जल्द से जल्द चयन किया जाए। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट बिल्कुल अनजस्टिस करी है हमारे साथ। हमारी बात तो कोई सुने। 10-12 हमारा एग्जाम होना चाहिए। हमारा एग्जाम 2019 में फिजिकल हमारा 2019 में हुआ था, बल्कि उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि लॉकडाउन। हम 3 साल तक हम वेट करते रहे। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से आज प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राकेश बजरंगी कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमीन जिहाद का मुद्दा उठाया और रूपनगर में जेडीयू द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर तमाम पार्टियों द्वारा उन जमीनों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वाले लोगों का समर्थन करने पर रोष प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस प्रकार से जम्मू प्रोविंस के अंदर कोई विशेष समुदाय के द्वारा जिस प्रकार से जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे किए गए हैं, उन कब्जों को छुड़ाने के लिए जेडीयू से लगातार हम गुहार करते आए हैं। कुछ दिन पहले जेडीयू ने रूपनगर के अंदर कार्रवाई की। उस कार्रवाई के तहत 8 परिवार जो वहां पर गैर कानूनी तरीके से उसके जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठे थे, उनके घर जो है वो तोड़कर उन वहां जगहों की जो है सफाई जो है वो जेडीयू ने की। लेकिन उनके समर्थन में पीडीपी, एनसी, अपनी पार्टी कांग्रेस के नेता जो हैं वो सभी वहां पर धरने पे पहुंच गए। उन्होंने रोड बंद किया, कई प्रकार की बड़ी बड़ी बातें की और यहां पर उकसाने का काम जो है इन नेताओं ने किया। पैंथर्स पार्टी महिला इकाई की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भाजपा के एजेंडों की गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी महिला इकाई सदस्य मंजू सिंह, अनीता चौधरी, मीनू कुमारी और अन्य महिला कार्यकर्ता कर रही थी। गाली नहीं दी गई, हमारी बहनों को गाली दी गई, पूरे महिला समाज को गाली है और महिला की कोख को ये गाली है। तो हमारा यही प्रोटेस्ट था आज के दिन। हम गवर्नर साहब जी से भी पूछना चाहते हैं और आईजी साहब से भी पूछना चाहते हैं कि क्या आपने गाली को वैध कर दिया, जो हमें बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है। अभी पुलिस प्रशासन का भी इनको पूरी शय है, क्योंकि वो लोग अमीर होने की वजह से क्या आप लोगों को शय दे रहे हो, या वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक है, इसलिए उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज प्रेस क्लब के बाहर उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसपीओ और अन्य अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा उठाया और सरकार से उन्हें पक्का करने की मांग की। गवर्नर राज तेरे राज में, गवर्नर साहब तेरे राज में, बच्चे भूखे मरते। वो भी आज एज ए डेली वेजेस काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम आज डिमांड करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री साहब से कि वो जाति संज्ञान ले जम्मू कश्मीर के इन मुद्दों के ऊपर। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटल फेल हो चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत काफी संख्या में युवाओं ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थाम लिया, जिनका पार्टी में आज गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, रफीक मलिक जिंदाबाद, रफीक मलिक जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। ब्लॉक आरएसपुरा के बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा तथा दबलैड पंचायत के सरपंच सरदार हजारा सिंह ने आज संयुक्त रूप के साथ पंचायत में विकास कामों की शुरुआत करवाई। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि पंचायत के विकास के लिए उन्होंने अपने फंड से 2 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि आने वाले दिनों में भी ब्लॉक में विकास कामों को लगातार जारी रखा जाएगा। आरएसपुरा से हमारे संवाददाता राजकुमार की एक खास रिपोर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विकास के कार्य दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश के अनुसार किए ही जा रहे, शुरू किए ही जा रहे हैं। तो आज हमने कल बडियाल ब्राह्मणा अपर में हमने एक 2,80,000 का काम शुरू करवाया था और आज दबलैड में ये 2 लाख रुपए का एक काम है, ये जो कि लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी। तो उसके चलते पंचायत के सब सदस्यों ने
हमें कहा था कि हमारे पंचायत में कुछ ना कुछ फंड दिया जाए, तो ये हमने 2 लाख रुपए का ये जो एक लेन ड्रेन का काम है ये रखा हुआ है। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।